चलिए तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन में। तो मेरे भाई, जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है, और सारे कंसेप्ट मैंने आपको पूरा का पूरा समझा रखा है। अब इस क्लास से हम शुरू करने वाले हैं कॉम्बिनेशन। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई कि कॉम्बिनेशन के बिना सवाल हमारे नहीं बन सकते हैं, और कॉम्बिनेशन हमारे एक्सटेंडेड लेवल के वर्जन के क्वेश्चंस में इस्तेमाल होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉम्बिनेशन हम बड़ी आसान आसान सवालों में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बस वहाँ पर जो सवाल हैं वो अगर नॉर्मल मेथड से अगर हम बनाएं तो वो ज़्यादा जल्दी बन जाएंगे। अगर कॉम्बिनेशन से बनाएं तो मेरे भाई वो थोड़ा सा लेंदी बनेंगे। ठीक है, जैसे मानिए कि अभी हम आपको क्वेश्चन नंबर दिखाते हैं, तो अभी क्वेश्चन नंबर हमारा 41 हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा 41 नंबर क्वेश्चन हो गया, और उसके बाद हमारा ये 42 नंबर क्वेश्चन हो गया। ये दोनों सवालों को हम बेसिक से भी कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग बढ़िया तरीके से कॉम्बिनेशन से सीखेंगे ताकि वो आसानी से बन जाए। अब बोलोगे सर कॉम्बिनेशन अप्लाई कैसे करते हैं, कॉम्बिनेशन के सवालों को बनाते कैसे हैं, कैसे कैसे कॉम्बिनेशन अराइज होता है। तो मेरे भाई मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 31 पे। जो हमने शुरू में जितने भी सवाल किए थे वो सभी सवालों को हम प्रॉपर में मेरे भाई जो है हम कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ इस सवाल में देख पा रहे हैं, तो ये जो सवाल हमने बनाया था इसको हमने बेसिक मेथड से बनाया था, और अब इस सवाल को आप लोग सीखेंगे कि कैसे कॉम्बिनेशन के माध्यम से भी इस सवाल को किया जा सकता है, और काफ़ी कम समय के अंदर में भी किया जा सकता है। धीरे धीरे यहाँ से करके आप कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट को सीखिए, और उसके बाद तब आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा कि कॉम्बिनेशन को हम प्रोबेबिलिटी में, प्रायिकता में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस सवाल में, तो क्वेश्चन नंबर 36 में ही देखिए, तो बोला गया वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। यहाँ पर ठीक है, तो बिल्कुल हम शुरू करते हैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन से, और यहाँ से सवालों को हम देखते हैं कि कुल मिलाकर मेरे भाई 52 पत्ते थे, और उसमें से क्या संभावना है कि जो भी पत्ता हमने निकाला है वो इक्का है। ये हमने आपको बताया था नॉर्मल मेथड से। यदि मैं इसी सवाल को यहाँ पर कॉम्बिनेशन के माध्यम से करूँगा, तो मैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन के माध्यम से कैसे करूँगा ज़रा देखना। थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं अच्छे से, बहुत मजाक मस्ती हो गई। तो हमने यहाँ पर कहा कि देखिए कॉम्बिनेशन क्या है, तो कॉम्बिनेशन जब भी कई सारी चीज़ों में से सेलेक्ट करने की बात होती है तो उसे हम कॉम्बिनेशन कहते हैं, सेलेक्शन कहते हैं। ठीक है, जब मेरे भाई अरेंज करने की बात होती है तो परम्यूटेशन आता है, और जब सेलेक्ट करने की बात होती है तो हम उसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे पर्टिकुलरली, तो 52 पत्तों में से मेरे भाई हमें क्या उठाना है, इक्का उठाना है। तो नीचे आप बोलोगे कि सर देखो 52 पत्ते हैं मेरे पास, उसमें से कितना पिक करना है, तो उसमें से एक पिक करना है। 52 में से कितना पिक करना है, तो एक पिक करना है। ये हमारा हो गया टोटल वैल्यू। ये हमारा क्या हो गया सर, तो टोटल वैल्यू हो गया। और उसके बाद हमें क्या पिक करना है, तो हमें इक्का पिक करना है। अब आप मुझे एक बात बताओ, टोटल पत्तों की संख्या कितनी है, तो बोलोगे सर टोटल जो कार्ड है हमारे पास वो हमारे 52 है, और इक्को की संख्या हमारी कितनी है, तो इक्को की संख्या हमारी 4 है। तो मुझे 52, देखो टोटल हम कहाँ लिखते हैं, नीचे, तो 52 में से हमें कितना निकालना है, एक निकालना है। और इक्को की संख्या हमारी कितनी, इक्को की संख्या हमारी कितनी है, तो 4C1 है मेरे भाई यहाँ पर। तो ये हमारा ऊपर में हो जाएगा। नीचे हमेशा हम टोटल वैल्यू को लिखते हैं, और ऊपर जो हमें लेना है हम उसे लिखते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे भाई मेरे, तो आपका आंसर आपका कितना आएगा, 4 को मेरे भाई एक बार लिखना है। याद रखो मेरे भाई, 4 को एक बार लिखना है, तो 4 फैक्टोरियल, और नीचे में हमारा कितना हो जाएगा, तो 1 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पर 52 को एक बार लिखना है, तो कितना हो जाएगा, 52 फैक्टोरियल, और नीचे में हमारा हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो इसको लिखने की मेरे भाई आवश्यकता आपको नहीं है यहाँ पे। और एक और बात, 52 फैक्टोरियल आप इस तरीके से इसको नहीं लिखेंगे, आप इसे इस तरीके से लिखेंगे, सर 4 को एक बार लिखना है तो 4 मल्टीप्लाई में, और 52 को एक बार लिखना है तो सर 52 मल्टीप्लाई में, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/13 आ जाएगा। तो बिना कॉम्बिनेशन के भी हम ये सवाल को बना सकते थे, और कॉम्बिनेशन अप्लाई करने के बाद भी हम इस सवाल को बना सकते थे। हाँ जी, चलिए सेकंड इसका पार्ट जो था यहाँ पर वो था कि 10 ऑफ ए रेड सूट। ठीक है, रेड सूट का क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। एक काम करते हैं, हम इसको कॉम्बिनेशन से बनाते हैं, मेथड नंबर 2 से। मैं आपको समझाऊंगा कॉम्बिनेशन से ये सवाल कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा। आप यहाँ देखिए, तो आपके पास टोटल पत्ते मेरे भाई कितने हैं, तो बोलोगे सर टोटल पत्ते हमारे पास 52 हैं। और उसके बाद लाल रंग का मेरे भाई यहाँ पर 10 चाहिए। लाल रंग का मेरे भाई कितना चाहिए, तो लाल रंग का हमारा 10 चाहिए। रेड होने
के साथ साथ उसे क्या होना चाहिए, तो रेड होने के साथ साथ 10, यानी ये हमारा कितनी बार होगा, तो 2 बार। तो यानी उन 2 पत्तों में से मुझे कितना उठाना है, तो 1 उठाना है। तो इस तरीके से मेरे भाई हम यहाँ पर ये बोलते हैं, यानी टोटल को हम कहाँ रखते हैं, तो नीचे रखते हैं। यानी 52 पत्तों में से मुझे 1 पत्ता उठाना है, और साथ में यहाँ पर लाल कलर के 10 में से मेरे 1 उठाना है। तो लाल कलर के 2 10 होते हैं, एक मेरे भाई हार्ट का होता है और एक हमारा स्पेड का होता है। तो उन 2 लोगों में से मुझे 1 उठाना है। 2 को 1 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 को 1 तक लेके जाना है, और नीचे मेरे भाई 52 को 1 तक लेके जाना है। तो 2/52, इसका भी आंसर कितना आएगा, तो 1/26 आएगा। यानी ऐसा नहीं है कि कॉम्बिनेशन हम 2 पत्ते जब निकालते हैं हम तभी लगाएंगे, हम कॉम्बिनेशन मेरे भाई शुरू से लगाते चले जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर जितने भी सवाल पीछे मैंने आपको करवाए, आप हर सवाल में, प्रत्येक सवाल में मेरे भाई कॉम्बिनेशन लगा सकते हो। तो अब जैसे मानो जो लास्ट क्लास में मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाया था, वो मैंने क्वेश्चन नंबर 40 करवाया था। वो मैंने क्या करवाया था, क्वेश्चन नंबर 40 करवाया था। जैसे जैसे सवालों का हमारा लेवल बढ़ता चलेगा, तो अपने कैलकुलेशंस को शॉर्ट करने के लिए और बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस मेरे भाई ना करने के लिए हम वहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, तो हम मेरे भाई वहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से कॉम्बिनेशन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर मानिए इस 40 नंबर सवाल को अगर हम इस तरीके से ना करके मेरे भाई हम कॉम्बिनेशन से करते, ये हमारा मेथड नंबर 1 था, और मेथड नंबर 2 हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन हम क्या करेंगे, तो बोला गया 52 पत्तों की एक गड्डी में से, ठीक है, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ रैंडम पैक ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड, देन फाइंड द सब्सिक्वेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कार्ड इज अ किंग और क्वीन। या तो मेरे भाई वो राजा है, नहीं तो वो हमारी रानी है। तो इतना तो मुझे पता है कि हमारे टोटल पत्ते कितने हैं, 52, उसमें से राजा और रानी। तो यहाँ पर देखो कितने शानदार तरीके से मेरे भाई आंसर लिख सकते हो। पहली बात जीवन में याद रखना कि सर ने सिखाया था कि जब जब और आता है इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हमारा प्लस होता है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, नीचे में सर 52 पत्ते हैं और उसमें से मुझे कितने पत्ते उठाने हैं, 1 उठाने हैं कि 2 उठाने हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया अ कार्ड इज ड्रॉन, यानी 1 पत्ता उठाना है। अगर 1 उठाना है तो 52C1, 2 उठाना है 52C2, 3 उठाना है 52C3, 4 उठाना है 52C4। अब ये जो मैं पत्ते हैं, इस पूरे पत्ते में से मैं क्या निकालना चाहता हूँ, तो मेरे भाई किंग निकालना चाहता हूँ या क्वीन निकालना चाहता हूँ। ये बताओ मेरे भाई, क्वीन होते किंग कितने होते हैं, तो 4 किंग होते हैं, और 4 में से मैं कितने निकाल पाऊंगा, एक ही तो निकाल पाऊंगा ना। तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो जो किंग है वो हमारे कितने हैं, 4, उसमें से मुझे 1 उठाना है। जब वो और आता है तो मेरे भाई यहाँ पर बीच में कर देते हैं अपना प्लस, बीच में क्या कर देते हैं, तो कर देते हैं मेरे भाई प्लस यहाँ पे। और रह गई बात क्वीन की, तो यहाँ 4 क्वीन है, उसमें से मुझे कितना उठाना है, 1 उठाना है। धीरे धीरे करके कॉम्बिनेशन का जो खुमार है, जो नशा है, वो आप लोगों के, हम लोगों को दिमाग पे फिट करना है मुझे, कि किस तरीके से करके कॉम्बिनेशन का प्रयोग करके आप सवालों को आसान भाषा में बना पाएंगे। तो आप बोलेंगे सर देखिए 52 पत्तों में से 1 पत्तों ये टोटल को रिप्रेजेंट करता है, 4 किंग में से मैं 1 किंग उठा लूंगा और 4 क्वीन में से मैं 1 क्वीन उठा लूंगा, और है तो इसीलिए बीच में क्या लगा दूंगा, प्लस। 4C1 की वैल्यू देखो, जब आप 4C1 लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, बोलते हो सर 4 को 1 तक गुना करो, तो 4 हो गया, और नीचे में 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो है हम इसे नहीं करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात, तो 4C1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4C1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और यहाँ पर मेरे भाई 52C1 जो अगर हम बात करते हैं, तो 52C1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो 52 हो जाएगी। 4 जमा 4 हमारा 8 हो जाएगा, और बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा, 52। यानी अगर हम काटेंगे तो 2/13 जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर। तो आप लोगों को जो मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है ना शीट में, वो मैंने आपको ये वाला सॉल्यूशन दिया हुआ है। और जो लास्ट क्लास में मैंने समझाया था वो बिना कॉम्बिनेशन को अप्लाई किए मैंने आपको ऐसे समझाया था। एक बच्चे का कमेंट भी आ रहा था कि सर गलत है आंसर, गलत है आंसर। ऐसा नहीं था, आपके शीट में ये सॉल्यूशन दिया था और मैंने आपको ऐसे समझा दिया था। तो इस सवाल को आप कॉम्बिनेशन लगाकर भी बना सकते हो और बिना कॉम्बिनेशन लगाए भी जो है यहाँ पर आप उसे बना सकते हो। कोई दिक्कत की बात है? चलिए, काफ़ी बच्चों के मेरे भाई काफ़ी सारे डाउट हैं और वो यहाँ पर कह रहे हैं कि सर हेल्पलाइन पे कोई फ़ोन पिक नहीं कर रहा है, कोई हमारी बातों को नहीं सुन रहा है। ठीक है, तो मेरे भाई एक नंबर मैं आप लोगों को बोलता हूँ, आप इस पे अभी व्हाट्सअप करो। आपको जो भी समस्या होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, आप अभी व्हाट्सअप कर देना, आपका समाधान हो जाएगा। नंबर बताइए। ठीक है, 9 ठीक है, ये नंबर है मेरे भाई 9289079800। आप में से मेरे भाई जितने बच्चे हैं, इस पे साफ तौर पे मैं लिख रहा हूँ नो कॉल,
कोई कॉल नहीं करेंगे आप, ओनली ओनली मेरे भाई व्हाट्सअप आप कॉल करेंगे, आपकी समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा, हम आपको बता रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आप इसके ऊपर में व्हाट्सअप करिए, जिसको जो भी डाउट है, जिसको जो भी समस्या है, जिसको जो बात भी कहनी है, जो भी परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम है मेरे भाई, तुम व्हाट्सअप कर दो, तुम्हारा समाधान हो जाएगा। फिर ये मत कहना कि सर है ना हेल्पलाइन नंबर वाले फ़ोन नहीं उठाते, रेस्पॉन्स नहीं देते, जितना अच्छा आप पढ़ाते हैं उतना अच्छा वो नहीं बताते हैं। आप इसमें मेरे भाई व्हाट्सअप करना, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और अभी कमेंट बॉक्स में कोई कुछ नहीं लिखेगा, इस बात का ध्यान रखना। मुझे पढ़ाने दो और अपनी सारी समस्या मेरे भाई इस पे बोलो। अगर एक बच्चे का अब इसके बाद कोई फालतू का कमेंट आ गया, मैं ब्लॉक मार दूंगा, इस बात को ध्यान रखना। जिसको जो भी कहना है, रोना है, गाना है, हंसना है, खेलना है, अब इस नंबर पे व्हाट्सअप करना। और जिसको पढ़ाई करनी है वो चुपचाप क्लास में लाइव रहो, और जो पढ़ा रहा हूँ उसको मेरे भाई सुनो। यहाँ पे यूपीएसआई का बैच, फलाना बैच, चिलाना बैच, ढिकाना बैच, जो भी तुम्हें करना है भैया व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर। क्लास में मुझे सिर्फ डाउट दिखने चाहिए, उसके अलावा कोई भी फालतू का कमेंट नहीं दिखना चाहिए, ये बात मैं क्लियरली अभी कह दे रहा हूँ। मैं तब से काफ़ी सारे आप लोगों के फालतू के रिलेवेंट कमेंट्स में देख रहा हूँ, मुझे एक भी कमेंट नहीं दिखने चाहिए यहाँ पे। तो चलिए मैं तो चलिए मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 41 देखते हैं। लेकिन 41 के पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक एग्जाम्पल को देखें और समझे मेरे भाई। जैसे इस सवाल में पहले हमसे क्या कहा गया, पढ़िए। बोला गया 3 कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दीज कार्ड बीइंग अ किंग, अ क्वीन एंड अ जैक। यहाँ पर है ना एंड शब्द का इस्तेमाल है, एंड का मतलब इस्तेमाल है। तो यहाँ पर हमें किंग भी चाहिए, क्वीन भी चाहिए और हमें जैक भी चाहिए। तो इस सवाल को हम शॉर्ट में कैसे करेंगे ये देखो, और इसके पीछे का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम समझने के लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, आप वो समझना, उसके बाद आसान तरीके से इस क्वेश्चन को मेरे भाई समझ पाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल में हमारा क्या है, तो जैसे मानो मैंने यहाँ पर एक बॉक्स रखा है, या फिर एक ऐसा छोटा सा पोटली रखा है। इसके अंदर में मैंने यहाँ पर 10 लाल गेंदे रखी हैं। उसके बाद मेरे भाई तीन मैंने, मानो तीन क्या, आप मान लो यहाँ पर कि 4 मैंने नीली गेंदे रखी हैं, ब्लू रखी हैं। और उसके बाद मैंने 5 जो है यहाँ पर एक तरीके से ब्लैक बॉल रखा है। और मैंने दो तरह का सवाल पूछा। सवाल नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया कि मुझे इसके अंदर से एक लाल गेंद चाहिए, उसके बाद यहाँ पर एक मेरा ब्लू गेंद चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर एंड, ठीक है, क्या चाहिए मेरे भाई, तो एंड यहाँ पर हमें जो है एक हमें ब्लैक बॉल चाहिए। एक हमारा ये सवाल हो गया, ठीक है। और दूसरा सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, तो दूसरा सवाल हमारा ये हो गया कि या तो हम 3 गेंदे इसके अंदर से निकालें, तीनों के तीनों लाल हो, या फिर मेरे भाई तीनों के तीनों यहाँ पर क्या हो, तो तीनों के तीनों ब्लू हो, या फिर तीनों के तीनों गेंदे मेरे भाई क्या हो, तो तीनों के तीनों हमारी ब्लैक हो। ये बातों को समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं इसके अंदर हाथ लगाता हूँ। जैसे मान लो कि ये पन्नी है मेरी, और मैं इस पन्नी के अंदर देखो यहाँ पर क्या है, तो 10 लाल गेंदे भी हैं, 4 ब्लू गेंदे भी हैं, और 5 ब्लैक गेंदे भी हैं। मैं इसके अंदर से हाथ लगाऊंगा और मुझे 3 गेंदे निकालनी है, ठीक है। तो पहला वाला मेरा सवाल कि वो जो 3 गेंदे निकालूंगा तो क्या संभावना उसमें होगा कि हमारा एक लाल होगा, एक ब्लू होगा और एक ब्लैक होगा, या फिर तीनों के तीनों रेड होंगे, तीनों के तीनों ब्लू होंगे, या तीनों के तीनों मेरे भाई ब्लैक होंगे। ये आइदर और का केस हमारा बन जाता है। तो एक केस जो मैंने आपको दिया है वो मेरे भाई मैंने दिया है आपको एंड का, और दूसरा केस जो दिया है वो मैंने आपको क्या दिया है, तो और का। ये बेस्ट एग्जाम्पल होगा आपके डिफरेंस को क्लियर करने का कि एंड और में डिफरेंस हमारा क्या होता है। तो यदि हम यहाँ बात करते हैं एंड और ऑन के डिफरेंस के लिए, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए इसका आंसर हमें निकालना है। एंड का मतलब क्या होता है कि हमें यहाँ तीनों चाहिए। तो यहाँ पर रेड बॉल कितने हैं, तो बोलोगे 10 लाल गेंदे हैं, और उसमें से हमें कितने चाहिए, एक तो 10C1। ब्लू गेंदे कितनी है, 4 है, उसमें से कितना चाहिए, एक तो 4C1। ब्लैक कितनी है, 5, उसमें से कितना चाहिए, तो एक चाहिए। एंड का मतलब होता है ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो इसीलिए बीच में हम क्या लगाएंगे, तो मल्टीप्लाई लगाएंगे और डिवाइड कर देंगे मेरे भाई टोटल से। तो टोटल 10 4 14 5 19, यानी बोलेंगे 19C3 मेरे भाई, ठीक है। 19C3, 3 क्यों लिखा हमने, तो 19 गेंदों में से हमें 3 गेंदें निकालनी है, तो 19C3। 19 में से 4 निकालना है, तो 19C4। 19 में से 5 निकालना है, तो 19C5। एंड में एक और चीज़ ध्यान रखना, नीचे वाले को जोड़ने में टोटल के बराबर आता है। अगर नीचे वाले का एक एक और एक जोड़ोगे तो यानी 3 के बराबर आ जाएगा जो गेंदे आप निकाल रहे हो, ठीक है। एंड में ये भी होता है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इसीलिए क्या करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं।
अब आ जाओ और की बात हम समझाते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे 3 लाल गेंदे, 3 ब्लू गेंदे या फिर 3 ब्लैक गेंदे। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि मैं निकालूंगा तो या तो मेरे भाई तीनों के तीनों लाल निकल जाए, या तीनों के तीनों ब्लू निकल जाए, या तीनों के तीनों हमारे ब्लैक निकल जाए। तो यहाँ और का केस आता है, और जब और आता है तो मैंने सिखा रखा है कि प्लस करना होता है। तो जैसे मानो लाल हमारी कितनी गेंदे हैं, 10 है, उसमें से मुझे कितनी निकालनी है, 3। ब्लू हमारी कितनी है, 4 है, उसमें से कितनी निकालनी है, 3। ब्लैक हमारी कितनी है, 5 है, उसमें से कितनी निकालनी है, 3। और टोटल हमारा कितना होगा, तो टोटल हमारा मेरे भाई 19 हो जाएगा, उसमें से निकालनी है 3। अब देखो यार, अगर मैं तीनों निकाल दूंगा तो 3 3 6 3 9 गेंदे निकल जाएंगी, और मेरे पास लिमिटेशन मात्र इतना है कि मैं 3 ही गेंदे निकाल सकता हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर बोलूँगा या तो ये होगा, नहीं तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। तो जब हमारे पास और का एग्जाम्पल आ जाए, जब हमारे पास और का केस आ जाए, तो मेरे भाई बीच में हम यहाँ क्या कर देते हैं, तो प्लस कर देते हैं। यानी या तो हमारा ये आंसर होगा, नहीं तो हमारा ये आंसर होगा। इस बात का ध्यान रखना। तो ये हमारा किस केस में हो जाता है, 1 1 1 वाले में, और ये 3 3 3 वाले में, जब ये हमारा एंड का केस है और ये हमारा और का केस है। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम आपको क्वेश्चन नंबर 41 और 42 दोनों एक्सप्लेन करते हैं। अब आपको बेहतर तरीके से ये समझ में आएंगे। 41 में क्या बोला गया, पढ़िए। बोला गया 3 कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज कार्ड बीइंग अ क्वीन, किंग, अ क्वीन एंड अ जैक। 52 पत्तों में से 3 पत्ते यादृच्छिक रूप से मेरे भाई खींचे जाते हैं। इन पत्तों में एक राजा, एक रानी और एक गुलाम होने की प्रायिकता क्या है। हमें एक राजा भी चाहिए, हमें एक रानी भी चाहिए, और हमें एक गुलाम भी चाहिए, तीनों की प्रायिकता चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, पूरे के पूरे 52 पत्तों में हमारा राजा कितना होता है, तो हमारा 52 पत्तों में, पत्ता दिखाइए सर, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे के पूरे ये हमारे 52 पत्तों में राजा हमारा कितना होता है। अगर आप इसको देखेंगे मेरे भाई, पूरे के पूरे जो ये कार्ड्स हैं आपके, तो ये पूरे कार्ड्स में हमारे राजा कितना होता है, ये बताओ। तो बोलोगे सर पूरे कार्ड में राजा हमारा जो है, बादशाह हमारा 4 होता है। जो बेगम हो गई हमारी, ठीक है, क्वीन जो हो गई हमारी बेगम, वो हमारी 4 होती है। और जो जैक हो गया हमारा, वो हमारा यानी गुलाम हमारा कितना होता है, तो 4 होता है। मैंने कहा मुझे एक ये भी चाहिए, एक ये भी चाहिए, और एक ये भी चाहिए। तो आप मुझे बताओ एंड के केस में क्या करोगे, तो बोलोगे सर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आंसर में क्या होता है, तो आंसर में हम लिखते वक्त ऊपर लिखते हैं जो भी हमारा आउटकम है बट्टे में, हमारा टोटल आउटकम। तो पूरे पत्ते कितने हैं, 52, और उन 52 में से मुझे कितना पिक करना है, 3, तो हो जाएगा 52, सी 3 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे किंग के लिए, तो 4 किंग में से मुझे कितना चाहिए, 1, 4 रानियों में से 1, और 4 गुलाम में से 1। यहाँ पे एंड है तो मेरे भाई सब में क्या होगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है मेरे भाई, जब भी हम लिखते हैं NC1 करके, तो NC1 का मतलब n होता है, यानी 4 इंटू 4 इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद 52 C3 की बात करें, तो 52 को 3 बार लिखना है, तो बोलेंगे 52 इंटू 51 इंटू कितना हो जाएगा, 50। और बट्टे में मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बट्टे में अगर हम बात करेंगे तो 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, बड़े प्यार तरीके से मेरे भाई आप इसे सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। 3 से यदि देखिए 2 से आप इसे काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा आपका, 2 से अगर आप काटेंगे, या आप एक काम करिए ना, इसको ऐसे कर लीजिए, 3 से आप काटेंगे तो 17 बार में। तो वो 17 को मैं थोड़ा यहाँ साइड में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 4 से यदि हम इसे काटेंगे तो कितनी बार में, 13 बार में, तो वो 13 हम यहाँ लिख देते हैं आपका। ठीक है, 2 से हम इसे काटेंगे तो कितनी बार में, 25 बार में, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अगर आप देखेंगे तो 4 इंटू 4 हमारा कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। 13 इंटू 17 हमारा हो जाएगा 221, और इंटू हमारा हो जाएगा 25। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 2 52, और यहाँ पर ठीक है 25 दूनी 50 और 55, 16 बटे 55, 25 हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। ठीक है, तो छोटी सी बात को समझना था कि सर हमें एक किंग भी चाहिए, एक क्वीन भी चाहिए, और एक हमारा जैक भी चाहिए। तो इसी वजह से सर हम यहाँ तीनों के पार्ट्स को यूज़ करेंगे और उसका आंसर लेकर आएंगे। बहुत शानदार तरीके से क्लियर हुआ ये। अब आ जाइए इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन नंबर 42, बहुत प्यार तरीके से मेरे भाई ये भी आपका क्लियर होने वाला है। और ये तो बहुत आसान सवाल है, इसको आप बहुत आसान तरीके से आंसर दे सकते हैं। आप जरा पढ़िए क्या बोला गया है। बोला गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन अ हैंड ऑफ 3 कार्ड आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज ऑल फेस कार्ड। इस बात की प्रायिकता ज्ञात करिए कि जब एक अच्छी तरीके से फेंटी गई ताश की गड्डी, ये अच्छी तरीके से मेरे भाई फेंटी गई ताश की गड्डी है, यहाँ पे गिर गया तो यहाँ पर ये अच्छी तरीके से फेंटी गई ताश की गड्डी में से 3 पत्तों को निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता है कि यहाँ पर ऑल फेस कार्ड होगा।
सारे के सारे जो कार्ड होंगे मेरे भाई यहाँ पर, वो सारे के सारे क्या होंगे, तो फेस कार्ड होंगे। अब सबसे पहले एक बात बताइए, हमें यहाँ पर कितने पत्ते चुनने हैं? ऑल फेस कार्ड मेरे भाई। तो पहली बात, फेस कार्ड की यहाँ पर संख्या होती कितनी है? फेस कार्ड्स की अगर हम बात करें तो फेस कार्ड होते कितने हैं? तो कुल मिलाकर 12 फेस कार्ड होते हैं। आपको शुरू में ही मैंने बता रखा है, फेस कार्ड हम किसे कहते हैं? राजा, रानी, यहाँ पर गुलाम, मतलब वही हो गया, बादशाह हो गया, बेगम हो गई और गुलाम हो गया, तो उन्हीं को फेस कार्ड बोलते हैं। और फेस कार्ड हमारे पूरे के पूरे ये हो गए। देखो यहाँ पर ये चार, ये 3 3 6 3 9 3 12, हार्ट के हमारे 3 फेस कार्ड, काला पान के 3 फेस कार्ड, यहाँ स्पेड के 3 हो गए आपके, और क्लब के आपके 3 हो गए, डायमंड के 3 और क्लब के 3 हो गए। तो कुल मिलाकर हमारे पास 12 फेस कार्ड होते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही बोला गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज एज ऑल फेस कार्ड। तो एक हमारा बेसिक से हो जाएगा, और दूसरा मेरे भाई हम यहाँ मेथड लगा लेंगे कि भैया हम 3 कार्ड निकाल रहे हैं। कितना निकाल रहे हैं? 3 कार्ड। तो यदि हम आंसर देंगे तो हम बोलेंगे सर नीचे हम टोटल लिखते हैं, तो 52 में से हमने कितने पत्ते निकाले हैं? 3 पत्ते निकाले हैं, तो नीचे हमारा टोटल हो जाएगा। ऊपर में हम बात करें तो हमारे कितने फेस कार्ड हैं? तो 12, और उसमें से मुझे कितने निकालने हैं? तो 3 निकालने हैं। तो 12C3, 12C3 का मतलब 12 को कितनी बार लिखना है? 3 बार। तो 12 इंटू 11 इंटू 10 हो जाएगा, और नीचे में मेरे भाई 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 52 इंटू 51 इंटू 50, और मेरे भाई नीचे में यहाँ पर 3 फैक्टोरियल। ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल हमारा खत्म हो जाएगा, 0 से हमारा 0 खत्म हो जाएगा, 4 से हमारा 3 बार में जाएगा मेरे भाई, 4 से हमारा 13 बार में जाएगा, 3 से हमारा कितनी बार में जाएगा? तो 17 बार में जाएगा। यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में हमारा 11 है, तो वो 11 रहेगा। नीचे में हम मल्टीप्लाई करेंगे, 17 13 हमारा 221 होता है, और 221 का मेरे भाई 5 गुना। अगर हम देखें तो 11 बटे कितना हो जाएगा? तो 11 बटे 1105 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो इस माध्यम से हम इन सवालों को समझे, जाना और सीखा, और एक एक डाउट आपके हमने क्लियर किया। चलिए भाई ये आगे बढ़ते हैं, और मेरे भाई आगे के सभी सवालों को देखते हैं, वो भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा वो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो थोड़ा आपको समझ में आए। जैसे आप लोग क्वेश्चन नंबर एक बार 48 पर आओ भाई। 48 नंबर क्वेश्चन देखो, एक हमारा 48, सेम कलर डिफरेंट कलर, अभी कुछ नहीं, जिस तरीके से अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं पहले आप वो पढ़ते चलिए। अब 48 नंबर क्वेश्चन को आप सेम उस तरीके से देखिए। हमें अभी कौन कौन सा करना है? 48, 49, 50, 51, ठीक है, और उसके बाद मेरे भाई 53। इस तरीके से काफ़ी कुछ सवाल अभी समझते चलो, जो कॉम्बिनेशन हम सिखा रहे हैं कि सर अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल, 5 येलो बॉल, 3 पिंक बॉल, 2 बॉल आर ड्रॉन एट अ रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नन ऑफ द बॉल आर रेड। इनमें से सर कोई भी गेंद यहाँ पर रेड नहीं है, इसकी क्या संभावना है? अब मैंने कहा यार हमें रेड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? रेड चाहिए नहीं चाहिए यहाँ पे। तो एक तो होता है कि रेड आने की संभावना हो गया। देखो 2 तरीके के मेथड आपको मैंने बता रखा है कि रेड आने की संभावना क्या है वो निकाल लो, और उसको 1 में से मेरे भाई माइनस कर दो, ये हो गया मेरे भाई यहाँ पे। और दूसरा ये होता है कि नहीं रेड नहीं आए, इसकी संभावना क्या है? रेड नहीं आने की संभावना अगर हम डायरेक्ट निकालते हैं, तो अगर रेड नहीं आने की संभावना है तो वही बात है, कुल मिलाकर गेंदे कितने हैं? तो हमारी 14 गेंदे हैं, 14 में से हमें कितना पिक करना है? तो 2 पिक करना है। और क्वेश्चन में मेरे भाई बोला गया है कि नन ऑफ द बॉल आर रेड। तो एक बार हम रेड को छोड़ के बाकी दोनों को अगर हम ले यहाँ पर, ठीक है, कि हमें यहाँ पर जो है लाल गेंद लेनी ही नहीं है मेरे भाई। नन ऑफ द बॉल आर रेड, कोई भी गेंद वहाँ पर रेड ना हो अगर, यानी हमें यहाँ पर क्या करना है? तो हमें यहाँ पर सो है सर पीली गेंदे हैं और यहाँ पर गुलाबी गेंदे हैं। कितनी गेंदे हैं? तो पीली गेंदे हैं और यहाँ पर गुलाबी गेंदे हैं। कुल मिला के जो है ये नहीं ले सकते तो मतलब 8 ले सकते हैं, 8C2 आप यहाँ ले सकते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो आप बोलेंगे सर 8 को 2 बार लिखना है, तो यहाँ बोलेंगे 8 इंटू 7, और यहाँ पर नीचे का 2 फैक्टोरियल हमारा आ ही जाएगा। यहाँ 14C2 हो गया, तो हो जाएगा 14 इंटू 13 अपॉन में कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। वही बात है मेरे भाई, 8 सते 56। आप इसको काटोगे तो प्रॉपर तरीके से देखो, 7 से आपका 2 बार में कटेगा, 2 से आपका 4 बार में, तो ये हमारा हो जाएगा 4/13। कितना हो जाएगा? 4/13 इतना आएगा। जैसे अगर आप माइनस के साथ जाओगे तो 1 - 9/13 आपको करना पड़ेगा, तब जाकर 4/13 आएगा, वो एक अलग केस हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर ये कहानी क्या है। एक बैग में 6 लाल गेंदे हैं, 5 येलो गेंदे हैं, 3 पिंक गेंदे हैं। डायरेक्ट आप चले जाओ, दूसरे मेथड से जाओगे वो थोड़ा लंबा होगा, इसको सॉल्व तो करेंगे बट वो लंबा जाएगा, छोड़ो उसको। इसमें मेरे भाई बोला गया है कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है कि कोई भी गेंद यहाँ पर लाल ना हो।
कोई भी गेंद यहाँ पर लाल जो है वो मेरे भाई ना हो। तो नीचे हमेशा हम लिखते हैं टोटल, यानी 14 में से मेरे भाई कितने गेंदें हमें लेनी है, तो 2 लेनी है। और उसमें लाल ना आने की संभावना, तो लाल ना आने की संभावना, तो हम लाल को नहीं लेंगे, बाकी इन दोनों को लेंगे यहाँ पे। जैसे आपको ऐसे मैं समझाता हूँ थोड़ा आसान भाषा में। याद करो एक बार एक क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे और मैंने कहा था कि भैया इक्का नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें हमने 44 लिया था। थोड़ा सा हम आपको एग्जांपल आपको समझा रहे हैं, और वो हमारा ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला गया था यहाँ पर कि अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है जिसमें हमने 44 लिया था मेरे भाई। ये वाला क्वेश्चन याद करिए कि जैक हो गया, किंग हो गया, क्वीन हो गया, एस हो गए, ये सारों को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये सारों को हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी निकाले थे, तो हमने यहाँ पर क्या किया था, 52 पत्तों में से हमने 8 पत्ते निकाल दिए थे, तो हमारे 44 पत्ते बचे थे, और हम हमेशा उसमें से निकालने की बात करते हैं। अब अभी अगर आप इस सवाल में देखेंगे तो आपको यहाँ बोला गया है जैसे कि भैया वो पत्ता जो भी आपने यहाँ पर लिया है ना, वो लाल नहीं होना चाहिए। वो मेरे भाई लाल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वो लाल मेरे भाई कब नहीं होगा, जब आप लाल को निकाल दोगे। अब एक बक्सा है, उस बक्से के अंदर यदि लाल गेंद भी है, यदि नीली गेंद भी है, यदि यहाँ पर पिंक कलर की बॉल है, तो जब कोई व्यक्ति उसके अंदर से गेंद निकालेगा तो डेफिनेट सी बात है लाल आएगा ही आएगा। हो सकता है आज ना आए, कल ना आए मेरे भाई, लेकिन कभी ना कभी तो वहां पर लाल आएगा ना आएगा। तो कभी भी अगर कहा जाता है यहाँ पर कि नन ऑफ द बॉल, जैसे कोई भी गेंद उसमें लाल ना हो, ठीक है, तो हमेशा उस गेंद को पहले निकाल दो। तो यहाँ लेते वक्त टोटल में तो आप उसको काउंट करोगे, लेकिन जब बात आती है ना यहाँ पर कि नन ऑफ द बॉल इज रेड, तो नन ऑफ द बॉल इज रेड का मतलब वहां से आप रेड वाले को पूरा वाइप आउट कर दो। तो अब आपके पास रेड नहीं है, और अगर आपके पास रेड नहीं है मेरे भाई, तो आपके पास पीली गेंद है और गुलाबी गेंद है, तो यहाँ से आप इनको कंसिडर करो। यानी ये 8 गेंदें, और इस 8 गेंदों में से कितना उठाना है आपको, तो 2 उठाना है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं, अगला सवाल देखते हैं सेम तरीके से। अ बैग कंटेंट 2 रेड 3 ग्रीन एंड 2 ब्लू बॉल, 2 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नन ऑफ द बॉल इज ब्लू। कोई भी गेंद उसमें ब्लू नहीं होनी चाहिए। तो सेम तरीके से हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर देखिए नीचे में हम क्या लिखते हैं, तो नीचे में हम टोटल लिखते हैं। टोटल हमारा कितना है, तो 2 हो गया, फिर हमारा 3 हो गया, फिर हमारा 2 हो गया। टोटल हमारा कितना हो गया सर, 7। 7 में से हम एक गेंद निकाल रहे हैं कि 2 गेंद निकाल रहे हैं, तो 2 बॉल आर ड्रॉन, तो यहाँ पर बोलेंगे सर 7C2 हो गया। कितना हो गया सर, 7C2 हो गया। एक होता है यहाँ पर कि क्या प्रायिकता है कि वहां सिर्फ लाल आए, और एक होता है कि क्या प्रायिकता है कि लाल ना आए। जैसे मैं आपको क्वेश्चन में बोल रहा हूँ 2 बातें यहाँ पे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नन ऑफ द बॉल ड्रॉन इज ब्लू, कोई भी गेंद उसमें नीली ना हो। तो अगर नीली लेनी हो मेरे भाई, तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर यहाँ देखिए 2 नीली गेंदें हैं और यहाँ 2C2 लेते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ किसकी प्रायिकता निकलती है, नीली आने की। और मेरे भाई यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नीली ना हो, हमें वो लेना है, तो नीली ना हो तो आप नीली को मत लीजिए और बाकी मेरे भाई इन दोनों को लीजिए। तो बोलेंगे सर 5 गेंदें, इसमें से मुझे कितना उठाना है, तो 2 उठाना है। बहुत साधारण भाषा में, आसान भाषा में, 5 को मेरे भाई आपको कितनी बार लिखना है, 2 बार। तो आप बोलेंगे सर 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई कितना, तो 2 फैक्टोरियल। और यहाँ पर मेरे भाई 7 को आपको 2 बार लिखना है, तो 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई कितना, तो 2 फैक्टोरियल। ये हमारा 2 फैक्टोरियल को खत्म करेगा। उसके बाद आप काटेंगे तो 2 से आपका 2 बार में, 2 से आपका 3 बार में, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 10/21 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो सही आएगा। ठीक है, तो लाल ना हो तो मेरे भाई लाल को छोड़ के बाकी लेना, नीली ना हो तो नीली को छोड़ के बाकी लेना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो, नेक्स्ट हमारा 50 नंबर। एक थैले में 3 लाल गेंदे हैं, 5 पीली गेंदे हैं, 7 गुलाबी गेंदे हैं। एक थैले में से एक गेंद जो है वो निकाली जाती है, तो या तो गुलाबी या लाल रंग की होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज पिंक और रेड इन कलर। मैंने आपको क्या कहा कि जब और आता है तो मेरे भाई क्या करते हैं, तो प्लस करते हैं, याद रखना इस बात को। तो यदि इस सवाल में हम आंसर निकालेंगे तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर नीचे में देखिए हम टोटल लेंगे। नीचे में कितना लेंगे सर, टोटल लेंगे। तो यहाँ पर नीचे टोटल लेंगे, 3 + 5 8, 8 और 7 मेरे भाई 15। तो हमारे पास कितनी गेंदें हैं, तो बोलेंगे सर 15 गेंदें हैं।
और 15 में से कितनी उठानी है, तो एक उठानी है। 15 में से 2 उठानी होगी तो मेरे भाई 15C2 लिखेंगे। 15 में से 3 उठाना होगा तो 15C2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे यहाँ पे, जिस तरीके से होगा। अब क्वेश्चन में कहा गया कि यार या तो पिंक हो और नहीं तो रेड हो, तो पहले पिंक आने की संभावना। तो पिंक आने की संभावना, तो आप बोलोगे सर कितने हमारे पिंक बॉल हैं, तो बोलोगे 7 पिंक बॉल हैं। तो 7 पिंक बॉल हैं तो 7C1 हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 7C1, क्योंकि एक गेंद निकाल रहे हैं तो एक हो गया। उसके बाद यहाँ पर चूंकि और आया है या फिर हिंदी में या आया है तो हम प्लस करेंगे। फिर बात करते हैं रेड की, तो मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो बोलेंगे सर 3C1 यहाँ बोलेंगे। कभी भी NC1 होता है मेरे भाई तो यहाँ NC1 होता है तो मेरे भाई यहाँ पर N, और यहाँ 15C1 होता है तो 15, यानी ऊपर में मेरे भाई कितना होगा 10 और नीचे में हमारा हो जाएगा 15। आंसर हमारा कितना आएगा, 2/3 आएगा। तो ऐसा सवाल कभी भी अगर आ जाए कि क्या प्रायिकता है यहाँ पर कि वो संख्या लाल हो या पीली हो या नीली हो या जो भी हो, तो जब भी और का केस आता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम वहाँ पर मेरे भाई उनको जोड़ देते हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 51 भी देखो। यहाँ पर 51 भी सेम तरीके से है कि एक थैले में 6 लाल गेंदे हैं, 4 हरी गेंदे हैं, 8 पीली गेंदे हैं। थैले में से कोई भी यहाँ 3 गेंदें निकाली जाती हैं। क्या प्रायिकता है कि हमारी 2 गेंदें लाल हो और 1 गेंद मेरे भाई हरी हो। ये बड़ा प्यारा सवाल हो जाता है और इसमें थोड़ा सा बच्चा फंसता है। मैंने कहा ना, थोड़ा थोड़ा करके हम आपका जो लेवल है वो बढ़ाते चलेंगे। कि अ बैग कंटेन 6 रेड बॉल, 4 ग्रीन बॉल एंड यहाँ पर 8 येलो बॉल। 3 बॉल आर ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बैग, ठीक है, बैग में यहाँ पे 2 हमारी लाल हो और 1 हमारी ग्रीन हो। तो एक बार मैं आपको यहाँ रेड की संख्या लिख देता हूँ, उसके बाद यहाँ थैले में हमारी जो ग्रीन है वो लिख देता हूँ। आपको यहाँ काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर येलो लिख देता हूँ। मैंने कहा ना, कॉम्बिनेशन से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती हैं। लाल की संख्या 6 है, ग्रीन की संख्या मेरे भाई यहाँ पर 4 है, येलो की संख्या हमारी 3 है। कभी प्रायिकता अगर आपको निकालनी होती है तो आप किस तरीके से निकालते हैं। तो क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया कि 2 गेंदें हमारी लाल होनी चाहिए और 1 गेंद हमारी नीली होनी चाहिए। देखो, जब भी सिलेक्शंस की बात आती है तो सिलेक्शन में हमारा टोटल कभी नहीं बदलता है। कभी भी मेरे भाई यहाँ पर जो है वो टोटल कभी नहीं बदलता है। टोटल जो रहेगा वो हमारा सेम रहेगा, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। टोटल जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो आप यहाँ देखो 6 4 10 3 13, कुल गेंदे कितनी है आपके पास, तो बोलोगे सर हमारी कुल मिलाकर गेंदे 13 हैं। और हमने उसमें से जो पिक किया है वो 1 गेंद हम निकाल रहे हैं, 2 निकाल रहे हैं, 3 निकाल रहे हैं। तो बोला गया है कि हम यहाँ 2 लाल गेंद और 1 यहाँ पर जो है हरी गेंद, यानी कुल मिलाकर हम 3 गेंदे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12C3 लिखेंगे मेरे भाई। कितना लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, येलो 8 है, 6 4 और 8 हो गया क्या, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर 6 4 10 8 18 लिख लीजिए आप यहाँ पर कि कुल मिलाकर हमारी 18 गेंद है। येलो की संख्या 8 है तो 18C3 हमने लिख दी यहाँ पे कि सर कुल मिलाकर हमने यहाँ पर कितनी गेंदें, तो 18 गेंदों में से हम यहाँ पर 3 गेंदों को उठाने की बात करते हैं। अब जरा इसमें देखिए, तो ये 18 गेंदों में से जो आप 3 गेंदें पिकअप कर रहे हैं तो वो किस प्रकार की गेंदें हैं। क्या सारी की सारी तीनों के तीनों आप लाल ले रहे हो? अगर तीनों के तीनों आप लाल लेते, प्रैक्टिकली बताना मुझे मेरे भाई यहाँ पर, अगर आप सारे के सारे मेरे भाई लाल लेते तो आप यहाँ पर क्या लिखते, तो बोलते सर 6 गेंदें हैं और मुझे तीनों के तीनों क्या चाहिए, तो लाल चाहिए, तो C63 लिखते। अगर आप सारे के सारे यहाँ पर ग्रीन लेते तो बोलते 4 में से मुझे 3 उठाने हैं। अगर आप सारे के सारे मेरे भाई येलो लिखते आप यहाँ पर, तो क्या लिखते, 8C3 लिखते। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पर वो नहीं है, आपसे यहाँ पर कहा गया, समझिए कॉम्बिनेशंस के पैटर्न को समझिए आप यहाँ पे। आपसे यहाँ पर कहा गया कि आपको क्या उठाना है, 2 गेंदें लाल की उठानी है। तो मेरे भाई आपके पास लाल में अवेलेबल कितना है, 6, और उसमें से कितना उठाओगे, 2 उठाओगे। उसके बाद मेरे भाई 1 बॉल आप ग्रीन का उठाओगे। ग्रीन में आपके पास है कितने, 4, उसमें से उठाना कितना है, 1। अब यहाँ पर आपको मैंने कई बार समझाया दोस्त मेरे भाई, ठीक है, कि यार अगर और होता है सवाल में तो प्लस करते हैं, और अगर एंड होता है मेरे भाई तो मल्टीप्लाई करते हैं। हिंदी में या होता है तो प्लस करते हैं और होता है तो जोड़ते मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे एवं हो गया या फिर एंड हो गया मेरे भाई, यहाँ पर एंड, इस संख्या और इस संख्या को जो ब्रिज है, जो कनेक्ट कर रही है दोनों स्टेटमेंट को, यानी रेड को और ग्रीन को, वो कौन है, तो एंड है। और एंड का मतलब क्या होता है, तो मल्टीप्लाई होता है, यानी यहाँ पर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करेंगे।
छः को 2 बार लिखना है दोस्त यहाँ पे, तो 6 इंटू तुमने 5 लिख दिया, और नीचे में 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, इंटू 4 को 1 बार लिखना है तो तुमने मेरे भाई 4 लिख दिया और नीचे में 1 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर 18 को 3 बार लिखना है तो तुमने कहा सर 18 लिख लो, 17 लिख लो और यहाँ 16 लिख लो सर। उसके बाद यहाँ पर 3 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ देख लीजिए 2 से आप काटेंगे इसको 2 बार में। ठीक है, कभी भी ध्यान रखना, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को काटता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को काटता है। अगर आप आगे चाहते हो और काटना, कटिंग कुटिंग करना, तो आप मेरे भाई काट सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे आप यहाँ 3 से और 2 से 6, 3 और 2 6, 6 हमारा कितनी बार में काटेगा, 3 बार में। अब आपको पता है कि जब भी कोई फ्रैक्शन हमारा कुछ इस प्रकार होता है, a अपॉन बी को हम डिवाइड करते हैं c अपॉन डी से, पहला और आखिरी वाला मल्टीप्लाई और यहाँ बीच में मल्टीप्लाई, पहले वाले को आखिरी वाले से मल्टीप्लाई करो, 6 का 5 गुना 30, 30 का 2 गुना 60, तो 60 को हम यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 ही आएगा, और ये बीच वालों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 का 3 गुना 51, और 51 इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। आप इसे अगर और काटना चाहते हैं तो आप इसे काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप 4 से काटेंगे 4 बार में, और आप 4 से काटेंगे 15 बार में, आप 3 से काटेंगे 5 बार में, 3 से काटेंगे 17 बार में, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो 5/68 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से मेरे भाई हम यहाँ पर सीख सकते थे, समझ सकते थे कि हमारे पास ये गेंदें इतनी है, ये गेंदें इतनी है, ये गेंदें इतनी है, टोटल हमारा बन गया इतना। उसके बाद क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया था कि 2 गेंदें लाल की लेनी है तो लाल में से 2 लिया, उसके बाद 1 गेंदे हरी की लेनी है तो ये ली, एंड आया तो मल्टीप्लाई, और आता तो मेरे भाई प्लस यहाँ पे। आइए चलिए, मैंने कहा ना कुछ सवाल हैं इसके अंदर में, एटलीस्ट अभी आपको नहीं कराना है, अभी एटलीस्ट हम आपको बाद में करवाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, जैसे जैसे हम आपको कराते जा रहे हैं आप सीखते चलो, उसके बाद हम आपको डिटेल में एटलीस्ट हो गया और बाकी सारे केसेस हो गए सब बताएंगे। बोला गया एक बैग में 3 लाल गेंदे हैं, 6 सफेद गेंदे हैं और यहाँ 7 काली गेंदे हैं। 3 गेंदे यथावृक्ष आधार पर निकाली जाती हैं, तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात करिए कि तीनों गेंदे हमारी काली होंगी। बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि सर लाल की जो संख्या है वो हमारी कितनी है, तो लाल की संख्या हमारी 3 है। व्हाइट की जो संख्या है वो हमारी कितनी है सर, तो 6 है। उसके बाद ब्लैक की जो संख्या है वो हमारी कितनी है, तो 7 है। बोला गया 3 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 बॉल आर ब्लैक। सारी की सारी गेंदें जो है वो हमारी ब्लैक है। तो कभी भी मेरे भाई जब हम आंसर निकालते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे देखो कितनी गेंदें हैं, 7 और 6 13, 13 और 3 हमारी 16, और यहाँ 16 गेंदों में हमें कितना पिक करना है, 1 2 3, क्या पिक करना है मेरे भाई, तो बोलोगे सर यहाँ पर 3 पिक करना है, तो कितना हो जाएगा, 16C3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 16C3 हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, जो गेंद हम पिक करना चाहते हैं वो कैसा गेंद पिक करना चाहते हैं, क्या सारा का सारा हम लाल उठाना चाहते हैं, सारा हम वाइट उठाना चाहते हैं, सारा हम ब्लैक उठाना चाहते हैं, कैसा, तो बोलोगे सर सारी की सारी गेंदें जो हैं तीनों की तीनों हमारी ब्लैक चाहिए। तो ब्लैक हमारे पास कितनी है, 7, और उसमें से मुझे उठानी कितनी है, 3 उठानी है। 7 को 3 बार लिखना है तो यहाँ 7 इंटू 6 इंटू 5 लिखेंगे, और नीचे में कितना आ जाएगा, तो नीचे में हमारा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ 16 को 3 बार लिखना है तो हो जाएगा 16 इंटू 15 इंटू हमारा 14, और नीचे में हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3 फैक्टोरियल। ये पूरा का पूरा इससे खत्म करेगा। अब जब खत्म कर देगा तो उसके बाद यहाँ देखिए 5 से हमारा कितनी बार में हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 3 बार में, यहाँ साइड में लिख लीजिए, और 7 से हमारा कितनी बार में हो जाएगा, 2 बार में, तो यहाँ साइड में 2 से हम काटेंगे प्रॉपर तरीके से, 2 और 3 मिलकर मेरे भाई पूरा का पूरा 6 को उड़ा देंगे। तो उड़ा देंगे तो मेरे भाई ऊपर में कुछ भी बचा, तो बोलोगे नहीं 1, और नीचे में कितना बचा, तो 16, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/16। ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। कितना हो जाएगा, तो सर सी फॉर 16 का होना प्यार है। तो जब भी मेरे भाई ऐसा सवाल आता है हमारे सामने कि क्या प्रायिकता है कि वो काली रहे, क्या प्रायिकता है कि वो लाल रहे, क्या प्रायिकता है कि वो हरी रहे, तो नीचे हमेशा टोटल लिखना होता है, और ऊपर में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो सिर्फ वही वैल्यू लिखेंगे जो हमें आवश्यकता है मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, एक और सवाल की तरफ आइए, क्वेश्चन नंबर 54 आपका। ठीक है, पहले हम ये कर लेते हैं, उसके बाद जो जो हमने छोड़ा हुआ है हम लोग उसे कवर करेंगे अच्छे से। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, एक टोकरी में 3 नीली गेंदें हैं, 4 लाल गेंदें हैं। यदि बेतरतीब ढंग से टोकरी के 3 गेंदें निकाली जाती हैं तो तो ये तीनों या तो नीले या लाल होने की कितनी संभावना। अब इसका आंसर मुझे लगता है
ये बहुत प्यार तरीके से आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमने आपको कंसेप्ट सिखा दिया और यहाँ पर आप उसका आंसर दे पाएंगे कि सर बास्केट कंटेन 3 ब्लू 4 रेड, ठीक है। यहाँ पर सही तरीके से बात करते हैं तो ब्लू की हमारी कितनी गेंदे हैं, तो 3 गेंदे हैं। उसके बाद सर लाल की हमारी कितनी गेंदे हो गई, तो लाल की हमारी 4 गेंदे हो गई। बोला कि 3 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बास्केट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर आइदर ब्लू और रेड। आपको और वाले केस में पता करना है ना भाई कि और वाला केस में क्या होता है, बताओ। ऐसा तो है नहीं आपको कि और वाले केस में मेरे भाई आपको पता नहीं है कि आप क्या नहीं कर सकते हैं। और वाले केस में बड़ा सिंपल सा रहता है हमारा कि हमें प्लस करना होता है, और अगर एंड रहे तो मेरे भाई मल्टीप्लाई करना होता है। तो बस वही क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर है। आप देखो कुल मिलाकर कितनी गेंदे हैं, तो 7। तो बोलोगे सर 7 गेंदे हैं और इसमें से मुझे कितना उठाना है, तो 3 उठाना है। कितना उठाना है सर, 3। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 7c3, ठीक है। उसके बाद या तो वो मेरे भाई ब्लू हो, या तो वो मेरे भाई क्या हो, तो रेड हो। या तो वो मेरे भाई क्या हो, ब्लू हो, नहीं तो वो मेरे लिए क्या हो, तो रेड हो। तो यहाँ पर ब्लू आने की संभावना क्या है, तो बोलोगे सर देखो 3 गेंदे हैं और मान लीजिए कि उठाया हमने तीनों की तीनों ब्लू निकल गई, तो ये हो सकता है। और चूंकि आ गया अच्छा रेड की बात, तो सर 4 गेंदे हैं और उसमें से उठा ली तो सारी की सारी रेड निकल गई, तो ये संभावना है। और बीच में क्या कर देंगे सर, तो प्लस कर देंगे। क्यों प्लस कर देंगे, क्योंकि और आ रहा है। जब भी या आ जाए या हमारा और आ जाए मेरे भाई, तो हम क्या करेंगे बीच में, तो प्लस करेंगे। एक बच्चा कह रहा है 53 में आंसर 1/8 होगा। कैसे 1/8 होगा मेरे भाई, सारा टर्म तो आपका कट ही गया है, ठीक है। सारा 1 तो मेरे भाई कट ही गया है यहाँ पे। 53 में 1/8 कैसे होगा, आप लोग मुझे बताओ। ठीक है, सही लिखा है हमने। 7 हो गया, 6 13 हो गया, 16 हो गया। 16 में से हमें कितनी उठानी है यहाँ पे, तो 3 उठानी है, ठीक है। और बोला गया सारे के सारे ब्लैक को 7c3 उठाना है, सही है। 7 को 3 बार, 7 1 6 1 5, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 16 15 14, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से हमने काटा 3 बार में, और 7 से आपने काटा 2 बार में, सही है मेरे भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 1/16 आएगा। आप अपना जो है थोड़ा सा करेक्शन करिए, हो सकता है आपको कहीं पर कोई दिक्कत हुई होगी। आज ये इसको सॉल्व ज़रा हम करते हैं। तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल NCN है मेरे भाई। NCN का मतलब कितना होता है, तो देखिए जैसे मान लीजिए NCN जब भी आप यहाँ पर मेरे भाई करते हैं तो बोलेंगे सर n फैक्टोरियल, ठीक है, और डिवाइडेड बाई n-n 0 फैक्टोरियल, और इनटू कितना होता है n फैक्टोरियल, यानी हमेशा कितना आता है, तो 1 आता है। तो यदि हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ हमारा कितना आएगा, 1। 4 को हमें 3 बार लिखना है, तो 4 को 3 बार, तो 4 इंटू 3 इंटू 2, और डिवाइडेड बाई मेरे भाई कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, यानी 3 इंटू 2 इंटू मेरे भाई 1 हो जाएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है यहाँ पे। 7c3 का मतलब क्या होता है, 7 को 3 बार लिखना, 7 इंटू 6 इंटू 5, और उसके बाद 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 3 इंटू 2 इंटू मेरे भाई 1 होता है। बहुत तरीके से यहाँ पर सारी बातें आप लिखेंगे कि सर ये हमारा NCN है, NCN का मतलब 1 फैक्टोरियल होता है सर। 4c3 यानी 4 को 3 बार लिखना है, तो 4 को हमने 3 बार, और नीचे 3 फैक्टोरियल का मतलब इतना। 7 को 3 बार लिखना है, 7 को 3 बार लिख दिया, और उसके बाद 3 फैक्टोरियल इतना, ठीक है। आपका 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो ऊपर कुछ में नहीं बचा, तो 1 + 4 आपका ऊपर में कितना हो गया, तो 5 हो गया, ठीक है। 3 और 2 से आपका ये पूरा का पूरा खत्म, तो नीचे हमारा कितना हो गया, तो नीचे हमारा 7 इंटू 5 हो गया। 5 से हमारा 5 कटेगा एक बार में, तो फाइनली आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 1/7। कौन सा ऑप्शन निकल कर आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो जब भी हम प्रायिकता वाली सवालों को लगाते हैं तो हमें ढंग से पढ़ना होता है यार यहाँ पे, कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या नहीं पूछा गया है। उल्टा सीधा आंसर हमें नहीं देना है, ठीक है। आज ही चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोला गया, पढ़िए। अ बॉक्स कंटेन 5 ग्रीन 4 येलो 3 वाइट मार्बल, ठीक है। 3 मार्बल आर ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे आर ऑफ सेम कलर। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा सेम कलर का जो कंसेप्ट है वो हम आपको बताते हैं। सेम कलर के ऊपर कुल मिलाकर मेरे भाई 4 क्वेश्चन है, और यहाँ पर सेम कलर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो 2 क्वेश्चन हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, कि जैसे हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि एक यार यहाँ बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर में यहाँ पर कुछ जो है लाल कलर के मार्बल हो गए, कुछ मेरे भाई यहाँ पर ब्लू कलर के हो गए, कुछ यहाँ पर ऐसे हो गए। तो अब मैंने आपसे इतना पूछ लिया कि बताओ लाल आने की संभावना क्या है, आपने वो बता दिया। नीले आने की संभावना क्या है, आपने वो बता दिया। लाल और नीले आने की संभावना क्या है मेरे भाई, आपने वो भी क्लियर कर दिया। मैं अगर आपसे यहाँ पर ये बोल दूँ कि उनमें से 2 लाल आ जाए 1 नीली आ जाए, उसकी संभावना क्या है, तो आपने वो भी बता दिया। बढ़िया तरीके से आपने सारे मेरे भाई एग्जाम्पल्स आपने क्लियर कर दिए, ठीक है। मैं एक बार आपको जो है रिवीजन करवा दे रहा हूँ यहाँ पर कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है।
तो जैसे मैंने आपको 3 तरह के सवाल करवाए हैं। पहला मेरे भाई सवाल देखो यहाँ पर, जैसे मानो मैंने कहा एक बॉक्स में लाल मेरे भाई 7 गेंदें हैं, ब्लू आपकी एक तरीके से 5 गेंदें हैं, और मान लीजिए येलो जो हो गई वो आपकी मान लीजिए यहाँ पर 3 गेंदें हो गई। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या था कि क्या प्रोबेबिलिटी है, पहली बात यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि सारी की सारी गेंदें लाल आए, एक वो सवाल बनता है। दूसरा मेरे भाई सवाल यहाँ बनता है क्या प्रोबेबिलिटी है सारी की सारी गेंदें ब्लू हो। तीसरा मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल बनता है क्या प्रोबेबिलिटी है सारी की सारी गेंदें मेरे भाई येलो हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिर्फ कितना बॉल पिक किया है, तो मेरे भाई एक बॉल पिक किया है, और मैंने एक बॉल पिक किया तो मैं चाहता हूँ कि वो एक बॉल की मेरे भाई क्या प्रायिकता है कि वो एक जो बॉल मैंने निकाला है वो लाल हो, वो एक बॉल जो निकाला है वो ब्लू हो, या वो एक बॉल जो मैंने निकाला है वो येलो हो। एक मेरे भाई क्वेश्चन नंबर ये। अगर मैं चाह रहा हूँ कि 2 बॉल निकालना मेरे भाई, तो 2 बॉल में यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या प्रायिकता है कि वो दोनों के दोनों बॉल हमारे लाल हो, क्या प्रायिकता है मेरे भाई कि यहाँ पर वो दोनों के दोनों बॉल हमारे ब्लू हो, क्या प्रायिकता है कि वो दोनों के दोनों बॉल जो हो वो मेरे भाई क्या हो, तो येलो। मैं आपको सारा केस ग्लॉसरी जिसको बोलते हैं कि पूरा एंड मेरे भाई समझाना। ठीक है, तीसरे मेरे भाई अगर मान लीजिए कि हम यहाँ 3 बॉल उठाते हैं, तो 1 बॉल 2 बॉल पर तो आप समझ गए हैं। मान लीजिए कि हम 3 बॉल उठा रहे हैं, अब 3 बॉल में मेरे थोड़े सवाल बदल जाएंगे मेरे भाई। क्या प्रायिकता है यहाँ पर कि 2 बॉल जो हो वो मेरे भाई रेड हो, और 1 बॉल जो हो वो मेरे भाई क्या हो मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है वो ब्लू हो। ये हमारा एक सवाल हो गया। या फिर दूसरा सवाल मेरे भाई यहाँ पर ये हो सकता है कि एक उसके अंदर में लाल हो, एक उसके अंदर में मेरे भाई ब्लू हो, और एक उसके अंदर में कितना हो तो येलो हो, क्या प्रायिकता है। मैंने बोर्ड पर काफ़ी सारे सवाल अभी आपके सामने लिख दिए, एक थोड़ा ये लिख दिया, एक थोड़ा ये लिख दिया, एक थोड़ा ये लिख दिया, ताकि आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिले सवालों को लेकर। अब हम लोग हर किसी को सॉल्व करना शुरू करते हैं। लाल आने की संभावना क्या है, तो नीचे हमेशा टोटल लिखा जाता है। नीचे हमेशा क्या लिखा जाता है, टोटल। 7 और 3 10, 10 और 5 15, तो 15 है। उसमें से कितनी गेंदें उठा रहे हो, तो एक गेंदे, तो यहाँ कितना लिखोगे 15C1 लिखोगे। यहाँ पे कितना लिखोगे, तो 15C1 लिखोगे। उसमें लाल आने की संभावना क्या है, तो लाल मेरे भाई कितनी गेंदें हैं 7, और उसमें से निकालनी कितनी है, तो एक, यानी कितना हो जाएगा 7C1/15C1 मेरे भाई यहाँ पे। क्लियर है। जब NC1 आप लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाता है N, और जब भी NC1 लिखते हैं तो हो जाता है N, यानी इसकी आंसर कितनी होगी, तो 7/15 यहाँ पे कितना होगा मेरे भाई, तो 7/15। चलिए आ जाइए, क्या प्रायिकता है कि जो आपने एक गेंद निकाली है वो यहाँ पर ब्लू हो, तो बोलोगे सर सेम तरीके से टोटल कितना गेंद है, 5 7 12 3 15, तो 15 में से मुझे कितना निकालना है, तो एक निकालना है। ठीक है, और उसमें ब्लू आने की प्रायिकता क्या है, तो ब्लू आने की प्रायिकता यानी 5 गेंदे ब्लू हैं, उसमें से मुझे एक चाहिए, तो NC1 का मतलब 5 हो गया, यहाँ पर NC1 का मतलब N हो गया, तो बोलोगे सर 1/3 प्रायिकता है कि वो हमारी जो गेंद निकालेंगे वो क्या हो, तो सर यहाँ पर ब्लू हो। समझते चलना, अभी सबसे मेन इंपॉर्टेंट सभी बात जो है वो मेरे भाई अभी है। उसके बाद यहाँ गेंद के बारे में बता रहा हूँ मैं, फिर उसके बाद येलो की बात करते हैं। कितनी गेंदें हैं हमारे पास, 3 5 8 और 7 15, 15 में से निकालनी कितनी है, तो एक निकालनी है। ठीक है, और क्या प्रायिकता है कि वो येलो हो, तो येलो की कितनी गेंदें हैं, 3 गेंदें, उसमें से निकालना कितना है, तो 1। तो बोलोगे सर ऊपर में 3 आएगा, नीचे में 15 आएगा, आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 1/5। अभी मैं आपको सेम कलर, फिर उसके बाद डिफरेंट कलर, और फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर जो है एटलीस्ट और एटमोस्ट का भी केस हम आपको पूरा समझाएंगे। आप निश्चिंत रहो बढ़िया तरीके से। थोड़ा मजाक में हम लोग शुरू में चल रहे थे, अब थोड़ा सीरियस हो गए हैं अच्छे से यहाँ पे। आइए, अब यहाँ पर मेरे भाई बोला गया कि यदि हम 2 गेंदें निकालते हैं तो क्या प्रायिकता है कि दोनों की दोनों हमारी जो हैं वो हमारी रेड निकले। तो मैंने कहा नीचे देखो, पहले नीचे तुम्हारे पास प्रायिकता क्या है, कितनी गेंदें हैं, तो बोलोगे 15। अब 15 में से तुम्हें एक निकालनी है, 2, तो बोलोगे 15C2 निकालना है सर। कितना निकालना है, तो 15C2 निकालना है। और लाल हमारे पास कितनी है, तो लाल हमारी पास 7 है, तो लाल हमारी कितनी हो जाएगी, तो 7C2 हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ यहाँ लिख के बता रहा हूँ, कॉम्बिनेशन सॉल्व आप खुद कर सकते हैं, ये इतना मैं जानता हूँ यहाँ पे, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देने हैं। हाँ, लिखना क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। आप आ जाइए, 2 गेंदें हमने निकाली है, तो क्या प्रायिकता है कि मेरे भाई ब्लू होंगी, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 15 गेंदें हैं। यहाँ देखते चलो, नीचे हम क्या लिखते हैं, तो नीचे हम टोटल लिखते हैं। तो बोलोगे कि सर देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर जो है वो 15 गेंदें हैं, 15 में से निकालनी कितनी है, तो 2 गेंदें निकालनी है, तो नीचे हमारा टोटल हो गया। और उसके बाद हमसे बोला गया उसमें ब्लू आने की प्रायिकता कितनी है, तो ब्लू गेंदें हैं कितनी, तो 5 गेंदें ब्लू की हैं, जिसमें से हमें निकालना कितना है, 2, तो हम लिखेंगे सर 5C2।
ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं येलो आने की संभावना। तो वही बात है, 15 गेंदे हैं और 15 में से मुझे निकालनी कितनी है, तो 2 निकालनी है। और उसमें येलो आने की संभावना मेरे भाई क्या है, तो हम बोलेंगे सर 3 गेंदे हैं, उसमें से मुझे कितना निकालना है, तो 2 निकालना है, यानी 3c2 अपॉन कितना हो जाएगा, 15c2 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा अपने तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलिए 3 गेंदों वाला में हम थोड़ा चलते हैं और 3 गेंदों के हम केस को देखते हैं यहाँ पर कि 3 गेंदों का केस हमारा क्या बोलता है। 3 गेंदों का मेरे भाई केस यहाँ पर यह है कि हम 3 गेंद अब निकालना चाह रहे हैं जिसमें 2 लाल हों और मेरे भाई यहाँ पर क्या हो, तो 1 ब्लू हो। और याद रखिएगा आइदर और का केस है। किसका केस है मेरे भाई, तो आइदर और का केस है यहाँ पे। ठीक है, समझिए इस बात को लेकर। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में बोला जाता है ना यहाँ पे, और आइदर और आप नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे मैं यहाँ पर आपको समझा दूं कि इफ 3 बॉल आर ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बास्केट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 बॉल आर आइदर रेड और ब्लू, या फिर ठीक है यहाँ पर या तो तीनों के तीनों क्या हो, तो रेड हो, या फिर तीनों के तीनों मेरे भाई क्या हो, तो ब्लू हो। उस केस में ये केस लगाते हैं। और एक जो हमने आपको दूसरा पढ़ाया था वो हमारा यहाँ पर वो डिफरेंट था, जिसमें हमने ये किया था वो मेरे भाई यहाँ पर एंड वाला केस होता है। यहाँ पर एंड वाले केस में हम क्या करते हैं, तो मल्टीप्लाई। तो जैसे मानो यहाँ पर जो आपका केस लगेगा, मैं आपको डिफरेंट केसेस बता दे रहा हूँ प्रॉपर तरीके से जो हम यहाँ कर रहे हैं। अगर जैसे मानिए 3 गेंद आप उठा रहे हैं, तो फिर उस केस में आप यहाँ और नहीं लगा सकते, उस केस में आपको यहाँ पर एंड लगाना पड़ेगा। एंड का मतलब क्या होता है कि आपको ये भी चाहिए और आपको ये भी चाहिए, तो पूरा प्रॉपर तरीके से एंड लगता है। तो अगर एंड लगेगा तब उसके बाद आप कैसे समझोगे, ज़रा समझना कि भैया मैं 3 गेंदे उठा रहा हूँ, उस 3 गेंदों में यहाँ पर जो है वो 2 मेरे लाल चाहिए और 1 मुझे क्या चाहिए मेरे भाई, ब्लू। जैसे देखो आइदर और का केस क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा बन सकता है कि तीनों के तीनों बॉल, ऑल 3 बॉल्स आ रही है, देखिए यहाँ पे ऑल 3 बॉल्स, ऑल 3 बॉल्स। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर लिखूं यहाँ पे तो आर आइदर, आर आइदर, ठीक है, रेड हो मेरे भाई, या फिर यहाँ पर ब्लू हो, और या फिर यहाँ येलो हो। तो एक हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि जो मैंने तीनों की तीनों गेंदें उठाई, या तो वो लाल हो तीनों के तीनों, या फिर वो ब्लू हो, या फिर यहाँ पर ये हो। अब आइदर और आ गया। और नहीं तो मेरे भाई दूसरा जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हम लगाते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन कैसे लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा उसके अंदर 2 लाल हो और उसके बाद यहाँ पर क्या हो, तो एक हमारा येलो हो, मानो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन। अब वही बात है भाई, देखो यहाँ पर क्या है, या तो तीनों के तीनों लाल, या तीनों के तीनों ब्लू, या तीनों के तीनों येलो। अब ऐसा तो है नहीं आइदर और के केस में कि 3 3 6 3 नए गेंदे निकाल लेंगे मेरे भाई, तीनों तो निकालना पड़ेगा ना, तो 9 तो निकाल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर इसको समझो, आइदर रेड का मतलब नीचे हमेशा क्या लिखते हैं, तो टोटल। हमारे पास टोटल है कितने गेंदे मेरे भाई, तो यहाँ पर 15, 15 में से हमें लेनी कितनी है, तो 3 गेंदे लेनी है। अब रेड के पास हम चलते हैं और रेड से हम बात करते हैं। तो हम बोलते हैं रेड भाई तेरे पास गेंद कितने हैं, तो बोलता है 7। मैंने कहा यार तू अपने 3 दे दो, तो 7c3। ठीक है, याद रखना जहां पर मेरे भाई जो है और आ जाता है, आइदर रेड और या फिर यहाँ पर और आएगा, तो जहां पर भी और आ जाता है इसका मतलब प्लस। फिर रेड के बाद हम ब्लू के पास चलते हैं। ब्लू ने कहा मेरे पास 5 है, मैं उसमें से 3 दे सकता हूँ। और येलो ने कहा मेरे पास 3 है और मेरे के पूरे 3 लेके चले जाओ। तो आइदर और का दोस्तों जब भी हमारा केस बनता है कि तीनों के तीनों गेंदे या तो लाल, नहीं तो ब्लू और नहीं तो येलो, तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर 3 गेंदें मैंने निकाली है, बट मैं थोड़ा नखड़े वाला इंसान हूँ, मेरे कॉम्बिनेशन थोड़े अलग है। मुझे 2 लाल चाहिए या फिर 1 येलो चाहिए, तो मैं यहाँ पर कैसे करूंगा, तो सेम मैं कहानी बोलूंगा कि यार 15 गेंदें हैं, उसमें से मुझे 3 निकालनी है, 2 लाल एंड 1 येलो। तो मेरे भाई लाल है कितना, तो बोलोगे सर 7c, और इसमें से कितना उठाना है, 2। येलो की बात करते हैं, 3 येलो है, उसमें से कितना उठाना है, इतना। और एंड का मतलब मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस बार ऐसा नहीं है कि तीनों के तीनों लाल हो या तीनों के तीनों येलो, नहीं, कॉम्बिनेशन सर, कॉम्बिनेशन। मेरे भाई 2 हमको लाल चाहिए, 1 हमको येलो चाहिए, दोनों चाहिए। एंड का मतलब क्या होता है, तो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है यहाँ, तो समझिए, कोई इशू तो नहीं है यहाँ पे। आ जाइए चलिए अब आगे बढ़े यहाँ पे।
सर 7C1 नहीं होगा क्या, 3 बॉल चाहिए? तो नहीं सुहिता शर्मा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप यहाँ पर सारे देखिए आइदर रेड, तीनों के तीनों रेड। अगर आप 7C1 लेंगे ना तो इसका मतलब आप 7 में से सिर्फ एक गेंद लेने की बात कर रही हैं, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ 7C1 उस केस में होगा, यहाँ पर मैं आपको समझाऊं, और वो भी मल्टीप्लाई के साथ। जब मैं बोलूंगा एक लाल लेनी है, एक ब्लू लेनी है और एक रेड लेनी है, तो 7C1 इंटू 5C1 इंटू 3C1, उस केस में आप यहाँ पर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया मेरे भाई? तो ये पूरा का पूरा आपका जो एक ब्यौरा है, ये पूरा का पूरा ढंग से क्लियर हुआ। अब इसमें हम आपके बाद इसको लेकर चलते हैं आपको। देखो 3 केस अभी भी हमारे बच जाते हैं, और वो 3 केस क्या है? तो सबसे पहला मेरे भाई यहाँ पर बचता है एक केस हमारे एटलीस्ट का। कौन सा बचता है? तो एटलीस्ट का बचता है। उसके बाद यहाँ पर हमारा केस बचता है सेम कलर का, और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर कौन सा बचता है? तो सेम कलर के बाद यहाँ पर डिफरेंट कलर का। और ये प्यारे प्यारे केस हैं, अगले 10 मिनट में निपट जाएंगे, बढ़िया तरीके से मैं आपको समझा देते हैं। तो एटलीस्ट का इसके अंदर में क्वेश्चन है, हम आपको थोड़ा एटलीस्ट के पास लेके चल रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 52 हो गया, एटलीस्ट का हो गया एक हमारा, और ये हमारा सेम कलर डिफरेंट कलर पे है, ये भी हमारा सेम कलर डिफरेंट कलर पे है, नन हो गया यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 पे थे, और 42 के हम सेकंड पार्ट पे थे, और यहीं से मैंने मेरे भाई यहाँ पर आपको समझाना कि हम आगे चल के एटलीस्ट का केस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एटलीस्ट का जो केस है वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ किस वाले केस में। तो यहाँ पर जो है कौन सा क्वेश्चन है हमारा, ये वाला क्वेश्चन 52 को देखिए पहले आप। 52 को जब आप देखेंगे तो एक एटलीस्ट का मेरे भाई जो है वो अंदाजा आपको लग जाएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया बैग कंटेन 4 वाइट बॉल, 4 रेड बॉल एंड 2 ग्रीन बॉल, 2 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 गेंदों को हम रैंडमली उठाते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लिस्ट 1 बॉल इज ग्रीन, क्या संभावना है कि कम से कम उसमें से एक गेंद जो है वो यहाँ पर क्या निकले मेरे भाई? तो यहाँ पर ग्रीन निकले। अब एटलीस्ट का मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक गेंदे मुझे चाहिए। तो एटलीस्ट का मतलब यहाँ पर जैसे या तो मेरे भाई एक ग्रीन हो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक ग्रीन कलर हो और एक कोई दूसरा कलर हो, अदर कलर हो, या फिर मेरे भाई दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? तो ग्रीन होने चाहिए, और बाकी यहाँ पर अदर कितना हो? तो 0 हो। ये बात समझना है यहाँ पर कि 0 जो हो मेरे भाई अदर हो। एटलीस्ट का मतलब हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि कम से कम, ठीक है, कम से कम यहाँ लाइए, कम से कम जो है यहाँ पर जो है हमको एक ग्रीन तो चाहिए ही चाहिए यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए कि एक हमारा ये थैला मेरे भाई रखा हुआ है, और इस थैले के अंदर में क्या है? तो 4 वाइट गेंदे हैं, 4 लाल गेंदे हैं, और यहाँ 2 जो है ग्रीन बॉल है। इसमें से मैं रैंडमली 2 गेंदे उठा रहा हूँ, तो क्या प्रायिकता है कि उसके अंदर कम से कम एटलीस्ट मेरे भाई यहाँ पर एक बॉल जो हो वो तो ग्रीन हो। चाहो तो एक का एक पूरा ग्रीन हो जाए, या फिर चाहो तो मेरे भाई दोनों का दोनों ग्रीन हो। तो क्या प्रायिकता है, ऐसी क्या संभावना है? हम बोलेंगे देखो एटलीस्ट वाले केस में हमारे पास क्या होता है, एक ऑप्शन तो यहाँ पर ये होता है कि हम इसका अलग निकाले, इसका अलग निकाले, और उसके बाद मेरे भाई दोनों को जोड़ें। या जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो यहाँ पर ये होता है कि ग्रीन नहीं आने की संभावना, ग्रीन नहीं आने की संभावना को 1 में से घटा दो। ठीक है, ग्रीन के नहीं आने की संभावना को मेरे भाई क्या करो? तो 1 में से मेरे भाई घटा दो। दैट इज द बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर कि सर उसमें से ग्रीन जो है सर वो हमें चाहिए ही नहीं चाहिए। सर यहाँ पर इस बात को समझिए, ग्रीन नहीं आने की संभावना को यदि हम उसमें से घटा देंगे तो हमारे लिए कितना अच्छा रहेगा ये बताओ? तो हम क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 1 वाले केस में हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि अलग अलग निकालने से बेहतर है यहाँ पर, जैसे एक ग्रीन हो गया, 1 अदर हो गया, 2 ग्रीन हो गया, ये हो गया। तो मेथड नंबर 1 हमें ये सिखाता है कि आप इन दोनों को इंडिविजुअल बेसिस पर टैकल करो। इंडिविजुअल पे ये इतना कि इसकी प्रायिकता निकालो, फिर इसकी प्रायिकता निकालो, फिर उनको जोड़ घटाव करो। या फिर जो बेस्ट वे हो गया हमारा, वो हमारा बेस्ट वे यहाँ पर ये हो गया कि भैया ग्रीन नहीं आने की संभावना, देखो यहाँ पे बेस्ट वे क्या हो गया कि 1 में से आप घटा दो यहाँ पर ग्रीन के प्रायिकता को। 1 में से मेरे भाई क्या घटा दो? तो ग्रीन आने की प्रायिकता को घटा दो, सबसे बढ़िया रहेगा यहाँ पर। तो एटलीस्ट 1 बॉल का केस आपका निकल जाएगा। तो आप यहाँ पर बोलोगे कि सर देखिए 1 हो गया, उसके बाद ग्रीन नहीं आने की संभावना, मतलब 1 में से यहाँ पर ग्रीन नहीं आने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ग्रीन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन यहाँ पर आप निकाल दीजिए। तो ग्रीन नहीं आने की संभावना हमारी क्या है? तो बोलोगे सर ग्रीन ना आए, जैसे मैं कह रहा हूँ यार कम से कम मेरे हाथ में एक ग्रीन तो आए, और मैं कहता हूँ यार ग्रीन ना आए ना, वो सारे केसेस निकाल दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कम से कम यहाँ पर एक ग्रीन तो जरूर आए।
ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि इसमें से क्या प्रायिकता है कि कम से कम एक जो गेंद निकालूं वो ग्रीन हो। तो उसके लिए मैंने क्या कहा कि वन में से, टोटल केस वन होता है, उसमें से ग्रीन नहीं आने की संभावना को घटा दो। तो यहाँ पर मेरे भाई यहाँ ये हो जाएगा कि ग्रीन आने की संभावना एटलीस्ट वन का केस निकल जाएगा। तो नॉट ग्रीन का केस क्या होगा? तो बोलोगे सर टोटल हमारे पास बॉल कितने हैं? तो 4 4 8 और 2 10, और 10 गेंदों में से मुझे निकालना कितना है? 2। तो ये हमारा हो जाएगा इतना। उसमें से मेरे भाई नॉट ग्रीन का केस हमारा कितना बनेगा? तो नॉट ग्रीन में हम ग्रीन को नहीं लेते हैं, जिसको हम नॉट बोलते हैं उसको हम नहीं लेते हैं। नो रेड का मतलब रेड को लो ही मत, नो येलो का मतलब येलो को मत लो, नो ब्लू का मतलब ब्लू को मत लो। तो नो रेड मतलब नो ग्रीन का मतलब फिर कितना लेना है? 8। और इन 8 में से मेरे भाई कितना उठाना है हमें? तो 2 उठाना है। यहाँ समझेंगे। तो 1 माइनस 8c2, 8 को कितनी बार? 2 बार। तो 8 इंटू 7 अपॉन कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। और 10c2 का मतलब मेरे भाई हो जाएगा 10 इंटू 9 अपॉन कितना? 2 फैक्टोरियल। तरीके से मेरे भाई सॉल्व करेंगे। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल हमारा खत्म हो जाएगा। 2 से हम काटेंगे 4 बार में, 2 से हम काटेंगे 5 बार में। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ढंग से मेरे भाई 7 चौके 28 हो गया, और मेरे भाई यहाँ 45 हो गया। 45 में से 28 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 45 में से मेरे भाई 28 घटा देंगे तो 17/45 से आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो याद रखिएगा कि मैंने आपको सिखाया था, ठीक है, मैंने अनिमेश देखो मेरे भाई, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप एटलीस्ट का केस चाहते हो ना, कि कम से कम मेरा ग्रीन आए। अब जैसे मैं कहता हूँ एटलीस्ट किंग आए तो आए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर ये 52 पत्ते हैं, और ये 52 पत्ते कहाँ गए? पत्ते कहाँ गए? देना एक बार। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर 52 पत्ते हैं, और मैं कहता हूँ एटलीस्ट वन किंग। आप समझना अनिमेश जी इस बात को, मैंने यहाँ पर कहा कि कम से कम इसके अंदर एक किंग आए। क्या प्रायिकता है कि मैं निकालूंगा? तो मेरे भाई यहाँ पर कम से कम तो एक किंग आए ही आए। तो कम से कम एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो मुझे क्या करना होगा? एक किंग को निकालने की प्रायिकता निकालनी होगी, 2 किंग आने की प्रायिकता निकालनी होगी, 3 किंग को आने की प्रायिकता निकालनी होगी, 4 को आने की। 4 अलग अलग बार मुझे वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, और मुझे सबको लाकर जोड़ना पड़ेगा। उससे बढ़िया मैं क्यों ना ऐसे निकाल लूं कि किंग आने की प्रायिकता ना है वो किसके बराबर है? कि भैया हम निकाले और किंग नहीं आए, हम निकाले और किंग नहीं आए। तो उसके लिए क्या करना होता है? तो उसके लिए पहले किंग को निकाल के हम यहाँ ले जाके साइड रख देंगे। जो बच जाएगा उसमें यहाँ देख लेंगे किंग नहीं आने की प्रायिकता क्या है। अब मेरे पास किंग नहीं आने की प्रायिकता निकल गई, 1 में से उसको माइनस कर देंगे। तो किंग के यू समझ लीजिए यहाँ पर कि 1 बार, 2 बार, 0 बार, 4 बार वो सारे आने की प्रायिकता निकल जाती है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि जब भी याद रखना एटलीस्ट मेरे भाई निकालना होता है, तो 1 में से उसके नहीं आने की प्रायिकता को माइनस कर दीजिए, तो हमेशा एटलीस्ट वाला आंसर आपका आ जाता है। एक और एग्जाम्पल हम आपको एटलीस्ट पर कराते हैं। 42 का सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को हम कलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ देखिए कि इस बात की प्रायिकता ज्ञात करिए कि जब एक अच्छी तरीके से फेंटी गई गड्डी में से 3 पत्तों को मेरे भाई निकाला जाता है यहाँ पर, तो क्या प्रायिकता है कि एटलीस्ट वन किंग मिले। तो एटलीस्ट वन किंग का मतलब क्या होगा? एक किंग भी आ सकता है, 2 किंग भी आ सकता है, और तीनों के तीनों किंग आ सकते हैं। एक किंग 2 कोई और, 2 किंग 1 कोई और, या तीनों के तीनों किंग आ सकते हैं। अब उसको मेरे भाई करने में जीवन खराब होगा मेरे भाई। उससे बढ़िया यहाँ पर क्यों ना करें कि उनका अलग अलग वैल्यू निकालने से बेहतर है कि एटलीस्ट वाले केस में अगर हम जाना चाहते हैं, तो सिंपल हमें इस बात को ध्यान रखना है कि सर 1 में से यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ नो किंग आप यहाँ कर दीजिए। ठीक है, 1 में से आप यहाँ नो किंग की वैल्यू को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आएगा। तो नो किंग यहाँ पर क्या है सर? तो नो किंग आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि सर देखिए कुल मिलाकर हमारे पास पत्ते कितने होंगे, कुल मिलाकर हमारे पास पत्ते कितने होंगे। तो बोलोगे सर यहाँ पर देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी देन व्हेन हैंड ऑफ 3 कार्ड आर ड्रॉन। कितने पत्ते हम निकाल रहे हैं? तो 3 पत्ते हम इसमें से निकाल रहे हैं। और प्रायिकता क्या है यहाँ पर? तो नो किंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बोलूंगा कि यार कोई भी किंग हमको नहीं चाहिए, कोई भी किंग मेरे भाई हमको चाहिए तो नहीं चाहिए, हमको कोई भी किंग नहीं चाहिए। अब एक बात बताओ मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर
अगर हम बात करते हैं कि हमको कोई किंग ही नहीं चाहिए, तो भाई किसी का किंग कब नहीं आएगा, जब वो उस पत्ते में मौजूद ही नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पर में से निकाल के, जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि मैं अगर इस पत्ते में से निकाल दूं, देखो इसके अंदर मेरे भाई अगर किंग रहेगा तब तो डिस्टर्ब मारेगा ना, लेकिन अगर मैं इसके अंदर से पूरा का पूरा मेरे भाई किंग ही निकाल के फेंक दूं, तो क्या किंग आने की संभावना बचेगी? 1% भी मेरे भाई नहीं बचने वाली है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, किंग को रखेंगे कि नहीं रखेंगे? बिल्कुल भी नहीं रखने वाले हैं। यहाँ पे इस बात को समझिए, हम यहाँ को किंग को मेरे भाई रखने ही नहीं वाले। तो हम बोलेंगे कि यार हमारे पास टोटल पत्ते कितने हैं, तो देखो नो किंग, टोटल पत्ते हमारे पास 52 है, और 52 में से मुझे 3 का सिलेक्शन करना है। कितने करना है? 3 का। और किंग ना आए, तो किंग ना आए तो मेरे भाई 52 पत्तों में से कितने पत्ते किंग होते हैं? 4 पत्ते। तो यहाँ पर मेरे भाई नो किंग का मतलब कितने पत्ते हो गए? 48 पत्ते बिना किंग के हैं, और उसमें से मुझे 3 पिक करने हैं। ये होता है मेरे भाई कि यहाँ पर जो चाहिए उसको ऊपर रखिए, और बट्टे में हम क्या रखेंगे, तो टोटल रखेंगे। तो 52 में से मुझे 3 निकालने हैं, और यहाँ बोला गया है नो किंग। क्या बोला गया मेरे भाई यहाँ पर? तो नो किंग बोला गया। तो नो किंग का मतलब कितना पत्ता हो गया? 48, और उसमें से 3 निकालना है। तो यहाँ पर वही बात बोलेंगे कि सर 1 - 48C3 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सर? 52C3 यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इतना। 48 को 3 बार लिखना है, तो यहाँ 48 इंटू हो जाएगा 47, और इंटू कितना हो जाएगा? 46 यहाँ पे। और 52C3 का मतलब क्या हो गया? तो 52 इंटू 51 इंटू कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, नीचे का 3 फैक्टोरियल और नीचे का 3 फैक्टोरियल मैंने पहले ही काट दिया है, तो उसके लिए आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम देखेंगे तो 3 से हम मेरे भाई काटेंगे 16 बार में, और 3 से हम काटेंगे यहाँ पर कुल मिला के 17 बार में। और यदि हमें काटने की आवश्यकता, हम 4 से काट लेंगे 4 बार में, 4 से हम काट लेंगे 13 बार में। और अगर हम काटे तो 2 से हम काट लेंगे 23 बार में, 2 से हम काट लेंगे 25 बार में। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमारा क्या होगा? तो 1 - 4, 23 का 4 गुना मेरे भाई 92 हो जाएगा, इंटू हमारा हो जाएगा 47। ठीक है, 17 13 हमारा हो जाएगा 221, और इंटू हमारा हो जाएगा मेरे भाई 25। अगर हम देखेंगे तो मल्टीप्लाई करो, 47 का आपका इतना गुना हो जाएगा। आप अगर मल्टीप्लाई करोगे 7 इंटू 2, आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो 92 और 47 का, 7 दूनी 14, एक हमारा ये हमारा हो गया 63, और हमारा 8। ठीक है, 71 एक 72 का 2 7 पास में, 9 चौके 36, 36 से 42 43, 4324 हमारा ऊपर में आ गया। और नीचे में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, तो नीचे में हमारा क्या हो जाएगा? 25 का 1 गुना 25, और 2 25 दूनी 52, 2 इतना 5, 25 दूनी 50, और यहाँ 5 55। तो 5000, देखो इसको मैं यहाँ ले जाऊँ 5525 में से। हालांकि यहाँ पर 5525 हमारा एक ही ऑप्शन में है, और ऑप्शन नंबर ए है, तो हम डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। बाकी इसका 1 गुना 5525, 5 - 1 4, 2 - 2 इतना, 5 में से 3 गया इतना, और यहाँ इतना 1201 बटे हमारा इतना आंसर आ जाएगा, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर इस बात को समझना कि कभी भी अगर एटलीस्ट का केस आ जाता है, तो एटलीस्ट वाले केस में जो 1 है उसमें से हम यहाँ पर नहीं आने की संभावना को घटा दे, तो एटलीस्ट वाला केस हमारा ढंग से मेरे भाई निकल जाएगा। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर कौन सा टाइप निकल गया? तो 3 बातों में से मेरे भाई एक बात तो निकल गई, जो हमने आपको अभी पढ़ाया था। 3 बातें हमारी कौन कौन सी थी? तो एक हमारा एटलीस्ट का केस था, कि आप लोगों ने सीख लिया कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? तो 1 - नो होता है। क्या होता है? तो 1 - नो होता है, ध्यान रखना। अब हमारा बच जाता है एक सेम कलर, और एक हमारा बच जाता है डिफरेंट कलर। सेम कलर डिफरेंट कलर को हम आपको बेसिक से भी बता देंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको स्मार्ट अप्रोच भी लगा देंगे। तो अभी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, तो उसमें हम यहाँ पर ये खत्म करेंगे सेम कलर और डिफरेंट कलर को, और उनको खत्म करने के बाद तब हम लोग सीधा बढ़ेंगे मेरे भाई मिसलिनियस वाले क्वेश्चन पे। ये हमारा एक लास्ट पार्ट है, इसको हम तरीके से अब खत्म करके पूरी प्रोबेबिलिटी को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में यहाँ पे। ठीक है, अर्णव पाल कहते हैं 48 क्यों हुआ? क्यों अर्णव मेरे भाई 48 क्यों नहीं होगा यहाँ पे? आप मुझे एक बात बताओ, आपको किंग नहीं चाहिए, तो किंग नहीं चाहिए तो आप इसमें से क्या करोगे? निकाल दोगे ना यार। ये बात बताओ, आप 48 कार्ड ही तो बचेंगे। मैंने यहाँ पर कहा किंग नहीं चाहिए मुझे भाई, तो मैं ये 4 कार्ड निकाल के यहाँ पे रख लूंगा जेब में। अब बोलूंगा इसमें से किंग आने की संभावना हो ही नहीं सकती, तुम 3 कार्ड निकाल के देख लो। तो नो किंग का मतलब क्या हो गया? कि 48 कार्ड में से 3 कार्ड निकालने हैं। तो ये हो गया मेरे भाई। किंग आने का मतलब यहाँ पर क्या होता? किंग आने का 4C3 हम लेते हैं, तो नहीं आने का 48C3 है भाई। किंग आने की प्रायिकता क्या होती है? 4 कार्डों में से 3 कार्ड लेके आने हैं, तो नहीं आने की प्रायिकता 48 में से 3 लाने हैं, बस वो वाली बात है। समझ रहे हो बात को लेकर यहाँ पे? ठीक है, चलिए,
तो बहुत मेरे भाई खुश रहिए, मस्त रहिए। एक बच्चा कह रहा है एटलीस्ट 2 हुआ, तो एटलीस्ट 2 हुआ तो फिर मैनुअली करना पड़ेगा आपको। एटलीस्ट 2 का मतलब यहाँ पर 2 भी लेने पड़ेंगे, 3 भी लेने पड़ेंगे, 4 भी लेने पड़ेंगे, जितने हिसाब से आपका आएगा। जैसे मान लो यहाँ पर कि 3 कार्ड निकालने हैं और उसमें एटलीस्ट 2 बोले, तो एटलीस्ट 2 का मतलब यहाँ पर आपको 2 भी लेना है और आपको 3 भी लेना है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में मेरे भाई बहुत ही जल्द। ध्यान रखिए तब तक अपना, ठीक है। चलिए भाई, धन्यवाद।